हेलो गाइस, मैं आपको जो है क्या कहते हैं पार्ट ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पार्ट ए जो है हमारा, पार्ट ए का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज। पार्ट ए का नाम है। जो इंटर में इस बार क्लास में स्टूडेंट हैं, जो सेशन 23-24 में इस बार स्टूडेंट हैं, वो काफ़ी मेहनत करें, मेरा कहना यही है। और कहते हैं अकाउंटिंग में जो कॉमर्स, खासकर जो कॉमर्स जो है स्टूडेंट है, वो इनके लिए कहते हैं ये वीडियो बना हुआ है। और कहते हैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को देखें लोग स्टूडेंट्स, एंड जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसके आगे भी अकाउंटिंग में जितने भी लेसन दिए गए हैं मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूं। तो मेरा कहते हैं जो है मेरा कहना यही है कि जो है कहते हैं अच्छे से वीडियो देखें और कहते हैं अच्छे से समझें। ठीक है, तो देख रहे हैं पार्ट ए हमारा है। कहते हैं जो है लेसन 1 है, कहते हैं जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर मीनिंग दी गई है। देयर आर कर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं विच आर formed not in the profit but render the service to the member and to the public. Such organization include hospital, schools, club, charitable institutions and literacy etc. Non-seeking organization objective provide service such as hospital render the medical service, literacy provide art and music, club provide sports recreational facility etc. For this purpose prepared an income and expenditure account which is similar to the profit and loss account of the profit checking organization also prepare। ठीक है भाई, कहते हैं गाइस जो है प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑन द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। देखिए जैसा कि यह यहाँ पर कहते हैं जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग दी गई है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग क्या होती है, देखिए जो कहते हैं हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कहते हैं जो है कहते हैं प्रॉफिट इन नहीं करते हैं और कहते हैं जो है सिर्फ जो है वो सर्विस रेंडर करते हैं। सच एज जैसे कि यहाँ पर दिया है, जैसे कि स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं एंड जो है लिटरेसी है एक्सेट्रा एंड मैनी मोर। बहुत से कहते हैं ऐसे जो है जो हमारे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो सिर्फ जो है सर्विस हमको लोगों को जो है कहते हैं जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस रेंडर करते हैं एंड नॉट इन द प्रॉफिट, और कभी भी वो जो है प्रॉफिट इन नहीं करते हैं। बट कहते हैं जो है जो हमारी प्रॉफिट इनिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनका मेन एम होता है क्या, सिर्फ प्रॉफिट इन करना। बट इसका जो है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसका मेन एम होता है गाइस, इसका मेन एम होता है कि जो है हमें वो सिर्फ सर्विस रेंडर करती है और कहते हैं जो है सर्विस रेंडर करती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सच एज जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। और कहते हैं ये जो है जैसे कि हॉस्पिटल है, रेंडर द मेडिकल सर्विस एंड मैनी मोर। कहते हैं जैसे भी मतलब हॉस्पिटल है, कहते हैं वो जो है कहते हैं अनेक प्रकार के जो है हॉस्पिटल है, कहते हैं जो है जो मेडिकल सर्विस को प्रोवाइड करता है एंड मैनी मोर। कहते हैं ऐसे में मतलब जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं हमारे, वो अलग अलग प्रकार की जो है सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की जो है सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हमारे जो है कहते हैं ये हमने आपको दिखाया है कि जो है ये किस तरीके से यहाँ पर जो है फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पर इस तरीके से देखिए, कहते हैं जैसे कि गाइस देख रहे हैं आप, फीचर्स दिए गए हैं, फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मेन एम दिया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, हेडिंग है, हेडिंग वाइज लिखेंगे आप जो है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से नंबर मिल सकते हैं। मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स है, इसको इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, इनकम का बहुत ही ज़्यादा मेजर सोर्स होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा सोर्स होता है इनकम का। कौन कौन से इनकम का, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, कहते हैं जो है मेजर सोर्स ऑफ इनकम आर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम इट मेंबर्स, subscription from its members and government grants and contracts, donation, income from investment and other many source। कहते हैं और भी बहुत से सोर्स होते हैं। फॉर्म ऑफ अकाउंट के फॉर्म होते हैं, कहते हैं ये बहुत जो है रिसिप्ट, 3 तरीके के अकाउंट के फॉर्म होते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। 3 अकाउंट के फॉर्म में जो है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, 3 अकाउंट के फॉर्म में जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो करती है। कौन करता है भाई, जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट इनिंग ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है, जो हमने कहते हैं बेसिस पर बताए हैं। जैसे कि मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है गाइस, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है
की जो है सर्विस रेंडर करना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका जो है सर्विस रेंडर करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है। जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को अर्न करना, ठीक है। तो कहते हैं यही जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। एंड सेकंड बेसिस हमारा है भाई, है गाइज, हमारा सेकंड बेसिस क्या है? सेकंड बेसिस हमारा यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि जो है सेकंड बेसिस है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो 3 तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, एंड बैलेंस शीट है। और जो हमारी प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो 4 तरीके से अपने जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है भाई। मैन्युफैक्चर अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ठीक है भाई। हाँ, फिर इस तरह से हमारे जो है चौथा है, जो है तीसरा है, क्या कहते हैं, तीसरा है, सॉरी गाइस, है जो है तीसरा है हमारा, क्या कहते हैं, जो है सरप्लस और डेफिसिट। तीसरा बेसिस है हमारा सरप्लस और डेफिसिट। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अपने बैलेंस को जो है सरप्लस और डेफिसिट में शो करता है, ये नेट लॉस एंड नेट प्रॉफिट में करता है, ठीक है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इसमें जो है क्या कहते हैं प्रॉफिट हम नहीं देते हैं, जो भी हमारा बैलेंस का अमाउंट होता है उसको हम कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, इसमें जो है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और क्या कहते हैं जो है ओनर ऑफ द बिजनेस वो क्या कहते हैं कौन करता है भाई? हाँ, जो है पूरे क्या कहते हैं जो बिजनेस का जो ओनर होता है, हाँ, वो जो है प्रॉफिट एंड लॉस को जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस तरीके से क्या कहते हैं ये हमारा था जो है चौथा बेस। इस तरीके से ये जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं जो है बढ़ाकर लिखेंगे फीचर्स वगैरह, मीनिंग वगैरह, तो आपको अच्छे से पूरे नंबर मिल सकते हैं गाइस। और क्या कहते हैं इस तरीके से क्या कहते हैं यहाँ पर दिया गया है कि हम जो है 3 तरीके से रिसिप्ट, अब जो है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 तरीके से प्रिपेयर करती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा दिया गया है गाइस, ये मीनिंग दी गई है, आप देख सकते हैं, अच्छे से जो है पढ़ लीजिए। और क्या कहते हैं जो है मैंने नोट्स बनाई हैं, क्या कहते हैं मैं आपको लिखने के लिए जो है मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये सब जो है किया है। और कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, और क्या कहते हैं फिर इसके आगे क्या कहते हैं जो है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ये होता है प्रोफार्मा, ये होता है प्रोफार्मा, एंट्री करने का ये प्रोफार्मा होता है। क्या कहते हैं हम इसमें जो है इस तरीके से एंट्री करते हैं। ये डीआर साइड होती है हमारी, ये सीआर साइड होती है, रिसिप्ट साइड डीआर में होता है और पेमेंट साइड सीआर में होता है। इस तरीके से ये हमारा जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट दिया गया है। हाँ, फिर क्या दिया गया, फिर यहाँ पर जो कहते हैं जो है अकाउंट के या कितना जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जो है क्या कहते हैं क्या फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ जो है फीचर्स दिए गए हैं, वो भी क्या कहते हैं जो है कुछ बेसिस पे हैं। हाँ, जैसे कि जो है कहते हैं हमारा अकाउंट का नेचर है, नेचर यहाँ पर दिया गया है, बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग है, कैपिटल एंड रेवेन्यू है, ठीक है, कैपिटल एंड रेवेन्यू है, ठीक है। और क्या कहते हैं पीरियड है, यहाँ पर इस तरीके से पीरियड दिया गया है। हाँ, फिर एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं, क्या कहते हैं ये हमारा एडजस्टमेंट होता है। हाँ, एडजस्टमेंट जो है ध्यान से देख लीजिए और क्या कहते हैं एक एक चीज़ों को नोट कर लीजिए ताकि आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़ सकें और मेरे चैनल को लाइक कर सकें। हाँ, और सब्सक्राइब करिए जो है कहते हैं ताकि मैं अच्छे से आपको पढ़ा सकूं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है, मैं भी जो है बीकॉम ही कर रहा हूं, क्या कहते हैं जो है मेरा जो है आपकी लास्ट ईयर है बीकॉम का गाइस। और क्या कहते हैं जो है मैं आपको इंटर की पढ़ाई जो है आपको समझा रहा हूं। और क्या कहते हैं जो है ये सब चीज़ मैंने भी पढ़ा था जो जब मैंने इंटर पास किया था गाइस। इंटर में मेरे जो है 93% आए थे। और इस तरीके से आप भी अगर पढ़ाई करते हैं तो आपके भी गाइस बिल्कुल 90 के अबव ही परसेंटेज आ सकते हैं। लाइक लिमिटेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ पर लिमिटेशन दिए गए हैं, क्या कहते हैं जो है लिमिटेशन यहाँ पर बिना बेसिस के दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, टोटल 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक में यहाँ पर जो है डिफरेंस दिया गया, बेसिस, डेट है वगैरह वगैरह, क्या कहते हैं जो है बेसिस है, डेट है। और क्या कहते हैं इस तरीके से यह कहते हैं एक एक चीज़ को जो है वीडियो रोक कर जो है नोट करें। एंड क्या कहते हैं फिर आगे भी बेसिस है, लॉन्ग फॉर्म में एकदम लिखा है, आप लॉन्ग फॉर्म में हर चीज़ को लिखेंगे तो आपको ज़्यादा से अच्छे से नंबर मिल सकते हैं। साइड है, लेजर फोलियो है, इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकम एंड क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के आप यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा सेकंड जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो जो है दूसरे नंबर पे जो है कहते हैं जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करने के लिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। ये मीनिंग है, मीनिंग यहाँ पर इस तरीके से दी गई है। गाइस, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड हों चाहे आप यूपी बोर्ड हों, इस वीडियो को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें। और ये जो है सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड के लिए सेम कोर्स होता है अकाउंटिंग का। इस बार का जो है जो आपकी जो है 12th में है वो जो है ये सब जो है चीज़ें नोट करें एंड क्या कहते हैं नोटबुक में हैं और अच्छे से जो है कहते हैं इसको लिख कर देखें। ये जो है मैंने जो है सरल लिखा है और क्या कहते हैं जो है अच्छे से इसको लिखें।